भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरूनिति। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के समान भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। माताजी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। पितर के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन अब उनके पिता वासुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखा सॉरी किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो उससे इनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहां पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, थैंक यू। तो अभी आज हम देखेंगे, पहले उसके लिए 2 मिनट हम कल का रिवाइज करेंगे। तो कल के वर्ष में हमने पढ़ा था संजय उवाच। संजय जो होते हैं वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि जैसे ही अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को ये कहा कि मेरा जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, ताकि मैं देख सकूं कि कौन धर्म की साइड है कौन अधर्म की साइड है ना, एक स्ट्रेटेजी बना सकूं। तो वैसे ही फिर संजय ने अगले इस पुराने मतलब जो कल हमने वर्ष करा उसमें बता रहे हैं कि फिर अर्जुन के ऐसे संबोधन किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बात मान ली, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कि वो भक्त हैं बहुत बड़े, है ना, और परम सखा भी है ना, फ्रेंड भी हैं बहुत अच्छे। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने उस उत्तम रथ को जो कि अग्नि देवता द्वारा प्रदान था अर्जुन को, उसको लाके दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। ठीक है, कल हमने यहाँ रिवाइज कर लिया। अभी अभी हम आज का देखेंगे। तो आज के जो अनुवाद में है वो है कि जो भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य और जो विश्व भर के पूरे विश्व भर के जो बड़े बड़े समस्त राजा थे, उनके सामने भगवान ने क्या कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। ठीक है, अभी ये आज के वर्ष में भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि जो सारे कौरव हैं, क्यों, केड़े कौन से कौरव, ये भीष्म द्रोणाचार्य और बाकी सारों का नाम इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है जैसे कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, उनका नेम ही यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो भगवान ने कहा कि उन सबको देखो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि जो जितने भी जीव है ना, तो समस्त जीवों के रूप में जो परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है ना, क्योंकि भगवान वो है, वो साक्षात कृष्ण जो है साक्षात भगवान है ना। और कृष्ण ये भी कहते हैं कि मैं परमात्मा स्वरूप में सबके हृदय में बैठा हूँ, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि भगवान को पता ही होगा ना कि अर्जुन की मनस्थिति क्या है, उसके दिल में क्या चल रहा है, वो घबरा रहा है या स्ट्रोंग है या कैसा है ना, उसकी मेंटेलिटी सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को पता है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की क्या बात करें, हम हमारे बारे में ले लो, हम जो सोचते हैं जो बोलते हैं जो करते हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण को पता चल जाता है। ठीक है, इवन कि अगर हम ये भी सोच रहे हैं ना घर पे बैठे कि आज ना मैं टेम्पल जाके ना भगवान जी के लिए ये वाला फ्रूट्स लेकर जाऊंगी, है ना, तो वो भी कृष्ण को पहले ही पता चल जाता है। हम सोचते हैं कि हम कृष्णा के लिए एक तरह का सरप्राइज हो जाएगा कि हम ये लेकर जाएंगे, है ना। हम अपनी भौतिक दृष्टि से अपनी मेंटालिटी से सोचते हैं, लेकिन कृष्णा को तो पहले ही पता हो लग जाता है, चाहे हम ना भी बोले ना, चाहे हम अपने मुंह में भी ना बोले, हम सिर्फ सोच ही रहे हैं तो वो भी कृष्णा को पता चल जाता है। क्योंकि कृष्णा जो है सबके हृदय में बैठे हैं, चाहे कोई भक्त है चाहे कोई अभक्त है, चाहे कोई भी भक्त नहीं बना, कैसा भी है, चाहे कोई नास्तिक भी है,
उसके भी हृदय में भगवान श्री कृष्ण जो है परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं, ठीक है, और उनको पता चल जाता है। और यहाँ पे क्या एक वर्ड यूज किया है, ऋषिकेश। ऋषिकेश, हमने ऋषिकेश का मतलब कल के वर्ष में भी पढ़ा था, परसों के वर्ष में भी पढ़ा था, है ना। तो ऋषिकेश का मतलब क्या होता है, इंद्रियों को, पूछो मतलब किसी से, हर एक इंटरेक्शन करो माता जी, परिस्थिति में। इंटरेक्शन करो इसमें ना, पूछो जो आपने पढ़ाया, हैंड रेस अच्छा करो कि अच्छा जी कौन जी। बताएगा। अच्छा ठीक है, आप हैंड रेस करो कि कौन बताएगा ऋषिकेश का मतलब, बिना गूगल करे, बिना देखे। ठीक है, भव्या प्रभु जी ने, सौम्या माता जी ने, श्रेयसी। पहले भाविया प्रभु ने हैंड रेस किया, उनसे पूछ लेते हैं। हाँ भव्या प्रभु जी आप बताओ। जी माता जी, ऋषिकेश का अर्थ है इन सबके इंद्रियों के स्वामी। ठीक है, श्रेयसी माता जी आप बताओ। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा माता जी। इन हाँ, इंद्रियों इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले हैं वो, किसके इंद्रियों को। जीतने, सभी के इंद्रियों को, ठीक है माता सभी जी। के इंद्रियों और को। सूरज प्रभु जी आप बताओ। अरे कृष्ण, तो हम ऋषिकेश का मतलब जो है, भगवान जो है अपने सारे खुद के इंद्रियों के मालिक है। मतलब वो खुद के इंद्रियों को कम कंट्रोल कर सकते हैं। उनका और एक नाम भी है गोविंद। तो गोविंद का भी सेम मतलब होता है, जो कि इंद्रिय के मालिक होता है, इज द मास्टर ऑफ हिज ओन सेंसेस। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। प्रभु सौम्या जी आप माता एक जी आप। मिनट, माता जी एक मिनट, इन्होंने बोला कि खुद की इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं वो, तो खुद की इंद्रियों को तो गुरु भी कंट्रोल करते हैं, वाचो वेगम मनस्क्रोध वेगम जीवा वेदम, है ना, उनको भी गोस्वामी कहा जाता है। तो फिर क्या फर्क हुआ, गोस्वामी स्तर पे तो बहुत सारे लोग हैं, फिर क्या फर्क हुआ उसमें और उसमें। माता जी इस चीज को क्लियर करना आप, ठीक है। जी 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 रोहिणी माता माता जी जी, आप मैं बताओ। पूछ रही थी सबसे पहले। रोहिणी माता जी आप बताओ। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता हरे जी, कृष्ण। अपने इंद्रियों को वश में करना, किसके इंद्रियों पर इंद्रियों को। कंट्रोल करना, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना। हमारी कि उनकी। अपनी, हम मतलब ऋषिकेश हो गया, अब उनकी मतलब वहां पे तो उनको ही कहा है, अर्जुन को अच्छा, ही वो जो कि आप ये बोल रहे हो कि युद्ध के मैदान में उनकी इंद्रियों को, है जी ना। ठीक जी। है। तो सौम्या माता जी आप बताओ। जी माता कृष्ण। जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत सब प्रणाम। प्राणियों का इंद्रियों को कंट्रोल करके वो जय लाभ करते थे, इसलिए ऋषिकेश बोला जाता है। ठीक है माता जी। सबने आंसर दे दिया, रोहिणी माता जी आप रह गए हो शायद। ठीक है, मेरे ख्याल से सबने बता दिया, ठीक है। ये रोहिणी सबका माता जी थोड़ा। ने बताया माता जी, अभी रोहिणी माता जी ने बताया था। जी माता जी। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि हम ये नहीं कहेंगे कि कृष्ण भगवान खुद की इंद्रियों को कंट्रोल में करते हैं। भगवान को खुद को कंट्रोल में करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो भगवान है, ठीक है, उनको पता है कैसे संसार को चलाना है, कैसे नहीं चलाना, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये नहीं हम बोल सकते कि भगवान खुद को कंट्रोल करते हैं। हमको ये थोड़ी है कि हमें गुस्सा आ गया तो हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया, हमने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया, वो तो हम भी सोच सकते हैं कि मैं भी अब गुस्से पे कंट्रोल करूंगा, है ना। ऐसे नहीं होता। भगवान ऋषिकेश का मतलब है हर एक परिस्थिति में, मतलब प्रत्येक परिस्थिति में इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश, मतलब जो सबकी इंद्रियों को कंट्रोल में करते हैं। तो अभी हम इसको इस चीज से लेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं, तो इसलिए वो अर्जुन के मन की स्थिति को जान सकते थे, ठीक है, सबके हृदय में। ये नहीं कहा कि दूसरा किसी ने आप में से बोला कि वो वहां पे जो उपस्थित हैं लोग उनकी इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो आपका ये भी मतलब थोड़ा गलत होगा स्टेटमेंट, क्योंकि आप कहना चाहते हो कि भगवान लिमिटेड है, कि वहां पे जो लोग खड़े हैं जितने, उनकी ही इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकते हैं, बाकी जो संसार में पूरे वर्ल्ड में या पूरे ब्रह्मांड में चल रहे हैं उनकी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर सकते। तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है समस्त प्राणियों के हृदय में बैठे हैं। समस्त का मतलब होता है सारे, ये नहीं कि पृथ्वी के ऊपर जो है उनकी, उनके ही हृदय में बैठे हैं, वो देवताओं के हृदय में भी है, ठीक है। और ब्रह्मांड में जितने भी ब्रह्मांड है, जितने भी अलग अलग लोक हैं, उन सबके हृदय में है भगवान, ठीक है। तो समस्त प्राणियों के हृदय में जो बैठे हैं भगवान, उन सबकी इंद्रियों के स्वामी है, तो इसलिए उनको ऋषिकेश कहा जाता है। तभी यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने क्या किया कि अर्जुन के वो, अर्जुन तो अगर सबके हृदय में बैठे तो
तो कॉमन सी बात है कि अर्जुन के भी हृदय में बैठे हैं। तो उन्होंने क्यों लिखा है कि अर्जुन के मन की बात जान सकते थे। ठीक है, अर्जुन के मन की बात जान सकते थे क्योंकि वो उनकी भी इंद्रियों को कंट्रोल में कर रहे हैं। ठीक है, तो इवन कि आप देखोगे कि हमें कभी कभी क्या होता है, हमारे मन में ऐसे आता है गलत सा ख्याल कि हम ये चीज कर ही लें आज, है ना। पर क्या होता है कि हमें वो अंदर से कोई चीज रोकती है कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, है ना। आता है ना हमें कोई चीज करने से पहले हम 100 बारी आता है ख्याल। हमारा दिल तो करना चाहता है लेकिन हमें अंदर से आती है आवाज कि नहीं करना। वो कौन है? वो कृष्ण ही है। वो हमारी इंद्रियों को कंट्रोल में करते हैं क्योंकि वो समस्त प्राणियों के हृदय में परमात्मा स्वरूप में विराजमान है। ठीक है, तो अभी ये क्लियर हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। माता जी तो 15 पॉइंट साइड करो, हाँ जी माता जी, क्या कह रहे हो? मैसेज देखो। जी जी जी, मैं देख, जी जी जी, ठीक है। तो अभी हम 15.15 वर्ड्स में भी देखेंगे एक चीज। सर्वस्य चाहम। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनैः च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, माता जी ने ये मेरे को अच्छे से याद करवा रखा है क्योंकि ये जो वर्ड्स है ना हर चीज में यूज होता है। ठीक है, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतलब मैं सबको ही ज्ञान स्मृति देता हूँ, सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में विराजमान हूँ। ठीक है, ये वाले वर्ड्स में भी क्लियरली कृष्णा ने खुद बोला है। तो जो कृष्णा ने खुद बोला है उसकी बात, तो उनकी बात पे तो हमें ऑब्वियसली पूरा फेथ होना ही चाहिए। ठीक है, तो आप इस वर्ड्स को अच्छे से याद कर लेना, फिर आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो अभी हम आगे पढ़ते हैं, टाइम भी हो रहा है। तो इसीलिए वो भगवान जो कृष्ण है वो अर्जुन के मन की बात जानते थे कि क्या है इसके दिल में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, है ना। तो आगे हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, पार्थ शब्द। पार्थ शब्द का यूज हुआ है, अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। ये आपको याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आगे बहुत जगह पे आएगा। ठीक है, तो पार्थ मतलब, पार्थ का मतलब क्या है? पृथा का पुत्र। ठीक है, पृथा या कुंती पुत्र एक ही बात है। ठीक है, उनका जो पुत्र है अर्जुन, उन उसके लिए यूज हुआ है। ठीक है, जैसे कि अलग अलग नाम यूज होते हैं ना, तो वैसे जैसे कृष्ण भगवान के काफी सारे नाम बताए गए हैं, ऋषिकेश, गोविंद, गोपाल, वैसे ही पृथा या कुंती पुत्र का नाम अर्जुन। ठीक है, तो इसलिए उनको क्या कहा जाएगा? पार्थ। ठीक है, आगे है कि जो मित्र के रूप में भी, फ्रेंड के रूप में भी वो जो है ना अर्जुन को बता रहे थे कि अर्जुन चाहे ही उनकी मतलब वासुदेव जो है उनकी बहन है ना सॉरी पृथा के पुत्र है, तो इसलिए भी उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि भगवान जो है कैसे है ना उसके रथ को हाँक रहे हैं, अर्जुन के रथ को, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि भगवान जो है अपने भक्तों के तो अधीन है ही, है ना, अपने शुद्ध भक्तों के, है ना। लेकिन साथ ही साथ वो उनकी जो पिता है, उनकी जो बहन पृथा है, पृथा उनका पुत्र है ना अर्जुन, तो उनके वो कजन हुए। ठीक है, तो इसलिए भी अर्जुन जो है उनकी रथ को हाँक रहे थे। हाँ, बुआ पृथा के पुत्र। ठीक है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि उनके ममेरे भाई हुए ना वो, तो बुआ के पुत्र हुए अर्जुन। ठीक है, तो इसीलिए भी उन्होंने रथ हाँकना स्वीकार किया था। ठीक है, नो डाउट वो उनके भक्त तो है ही, लेकिन उनके वो बहुत अच्छे परम सखा भी हैं। ठीक है, और फिर क्या कहा कि जब उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा कि कुरुओं को देखो, मतलब ऊपर हमने अनुवाद में पढ़ा ना अभी कि कुरुओं को देखो। ठीक है, तो इससे क्या मतलब है, इससे क्या मतलब है, और दूसरा क्या है कि क्या जो अर्जुन है क्या वहीं पे रुकना चाहते थे, वहीं पे युद्ध करना चाहते थे? तो लेकिन जो कृष्ण है उसकी ऑलरेडी मनस्थिति को, उसकी मेंटालिटी को, उसके दिल में क्या चल रहा है उसको जानते थे, इसीलिए ही श्री कृष्ण ने ऐसे बोला। ठीक है, माता जी आप कुछ ऐड करना चाहोगे? हाँ माता जी, इसमें सीख बहुत कुछ है। आज आज के श्लोका ना इम्पोर्टेंट है ये श्लोका, तो मैं करती हूँ थोड़ा सा ऐड इसमें। बाकी आपने बहुत अच्छा बताया।
जैसे यहाँ पे श्लोक की स्टार्टिंग में देखो वर्ड्स आ रहे हैं, भीष्म द्रोण प्रमुखतः। मेनली जो था, प्रमुख का मतलब मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से, खास तौर पे कहाँ पे जाकर खड़ा किया? भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा किया रथ को। किसने किया? कृष्ण भगवान जी ने बोला, और बोल दिया कि सारे कुरुओं को देखो एक साथ। बट लाकर कहाँ खड़ा किया, किनके आगे किया है? भीष्म पितामह मेनली, और दूसरा हो गया गुरु द्रोणाचार्य। अब जो भीष्म पितामह है ना, ये किसके साथ रिलेट करते हैं? यहाँ पे संसारिक संबंधों के साथ रिलेट करते हैं। और जो गुरु द्रोणाचार्य है वो संसारिक ज्ञान के साथ रिलेट करते हैं। यानी कि भीष्म पितामह है अटैचमेंट टू द मेटीरियल रिलेटिव्स, और द्रोणाचार्य है अटैचमेंट टू द मेटेरियलिस्टिक नॉलेज और मंडेन नॉलेज। तो संसारिक संबंधी हो या फिर संसारिक विद्या, ये दो लोग जब हमारे सामने, व्यक्ति के सामने खड़े होते हैं ना, तो उससे क्या होता है? बंधन और आसक्ति जब होती है, व्यक्ति भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाता कभी भी। हमारे लिए प्रैक्टिकली क्या चीज सीखनी है हमने, कि जब भी हमारे आगे हमारे बंधन, हमारे रिश्तेदार, ऐसे लोग, हमारी आसक्तियां आगे हमारे सामने खड़ी होंगी, तो हम लोग भक्ति में प्रोग्रेस कभी नहीं कर पाते। जो अपने अंदर का युद्ध लड़ना है, उस युद्ध में अग्रसर नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसके सामने दो लोग खड़े हैं। तो ये दो क्या है? ये दो आसक्तियों की बात हो रही है। भीष्म पितामह से भी बहुत प्यार है अर्जुन का। द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं, उन्होंने सब कुछ सिखाया मेरे को, तीर पकड़ना सिखाया, मैं कैसे तीर से वार कर सकता हूँ उनके ऊपर। तो ये आसक्ति है। आसक्ति हमको कहाँ पे होती है? आसक्ति अपने परिवारजनों के प्रति होती है। अब परिवार वाले बोलेंगे, अब जैसे मैंने भक्ति का एग्जांपल दिया कि अगर हम रिलेटिव्स के आगे आ जाएं, हमारे सामने खड़े हो जाएं, आसक्तियां आकर खड़ी हो जाए, तो हम भक्ति नहीं कर सकते। तो अगर आसक्ति अपने परिवार जनों की, परिवार वाले बोलेंगे बस तू तो भक्ति करता रह, माला करता रह, अगर तुम्हारी भक्ति करने से तुम्हारे घर वालों को दुख मिल रहा है ना, तो तेरी भक्ति क्या तेरे को फल देगी? कुछ फल नहीं देने वाली है तेरी भक्ति, कभी नहीं फलेगी, कभी नहीं फलेगी। तो उसको लगता है, हो हाँ यार, क्या कर रहा हूं मैं क्यों हरि भक्ति कर रहा हूँ? मैं हरि भक्ति करके भगवान जी का नाम ले रहे, कृष्ण की माला करके मैं तो सभी अपने घर वालों को दुखी कर रहा हूँ। तो आपने नोटिस किया होगा, जो पुराने जब 4 साल हो गए अभी हमें शुरू किए हुए सेशंस को, 2-3 साल पहले एक लड़के प्रभु जी आते थे, उनका नाम था, चलो माता जी नाम रहने देते हैं। तो उनके घर में क्या प्रॉब्लम थी? वो आते थे लेकिन उनको भक्ति करने से रोका जाता था। उसको हर बार ग्रुप से रिमूव किया जाता था, हर बारी वो निकल जाता था, हर बारी वो प्राइवेट मैसेज करके कहता था प्लीज दीदी मेरे को ऐड कर दो, प्लीज ऐड कर दो, मेरे भैया ने कर दिया, मेरी मम्मा ने मेरे को निकलवाया, प्लीज मेरे को ऐड करो। तो बार बार आना, बार बार जाना, बार बार आना, बार बार जाना, बार बार आना, बार बार जाना। अब कृष्ण भगवान भी है ना, बड़े मतलब कहते हैं ना, मतलब सही है, मतलब बड़े चंचल भी हैं। और कृष्ण भगवान जो है भक्त वत्सल भी बहुत है। क्योंकि कृष्ण भगवान क्या करते हैं, जब वो देखता है ना कि मेरा भक्त एक बारी एक 16 माला कर चुका है, तो भगवान, आप भगवान को छोड़ना भी चाहोगे ना, भगवान आपका हाथ नहीं छोड़ना चाहेंगे, कभी भी छोड़ेंगे नहीं वो, क्योंकि वो भक्त वत्सल है। वो आपको अपनी तरफ खींचते हैं। कृष्ण का नाम का मतलब ही यही है, अट्रैक्टिव, कि वो आपको आकर्षित करता है। जैसे चुंबक और लोहा आपस में एक दूसरे को खींचते हैं ना, ऐसे हम भक्त भगवान आपस में ऐसे एक दूसरे के प्रति खींचे हुए चले जाते हैं। तो अगर व्यक्ति को लगता है हाँ यार सही बोल रहे हैं मेरे मम्मी पापा, इन लोगों को दुख पड़ रहा है, इतना दुखी हो रहे हैं, इन्होंने मेरे को पैदा किया है, ये मेरा सगा भाई है, इसको तकलीफ हो रही है मेरे हरे कृष्ण करने से, मैं जल्दी उठता हूँ तो इसकी नींद खराब होती है, मैं छोड़ पड़े यार, छोड़ देता हूँ। तो ये चीज नहीं कि मैं भक्ति छोड़ देता हूँ। लेकिन हमें क्या करना है? मैं अपने अपने मतलब हमें अपने आप से, अपने अंदर की बुराइयों से अगर हम लड़ना ही छोड़ देंगे, क्योंकि अगर मैं लड़ रहा हूँ तो क्या हो रहा है? तो मेरे रिश्तेदार नाराज हो रहे हैं, मेरी वाइफ को बुरा लग रहा है, मेरे हस्बैंड को बुरा लग रहा है, मेरे बच्चे किलस रहे हैं, ठीक है, मैं भक्ति कर रहा हूँ, मेरी सास को दुख हो रहा है, मेरे जेठ को प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पति को बुरा लग रहा है, माता पिता बच्चे पड़ोसियों को बुरा लग रहा है। कि अब ये जो बेसिकली ये जो चीज है क्या है? अटैचमेंट है अपने सगे संबंधियों से। इन चीजों के आगे व्यक्ति विवश हो जाता है, हार सा जाता है, हार मान लेता है। तो अर्जुन जिस प्रकार से आगे जाके युद्ध लड़ने से अपने पांव पीछे खींच लेंगे, क्योंकि अब वो विवश होने वाले, आने वाले श्लोकास में हम देखेंगे। तो इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि रियल लाइफ में भी जब एक व्यक्ति अपनी संसारिक आसक्तियां, अपने रिलेटिव सगे संबंधियों के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट उसको होती है, बहुत अटैच्ड होता है, तो वो कभी घर से बाहर नहीं निकल पाता। यूजली देखो आप लोग भक्ति करने के जब बोलते हो ना कि आया करो, निकला नहीं जाता। जब मतलब प्रैक्टिकली देखो इस चीज को, जब आप बोलते हो कि मंदिर में आओ, ठीक है, हमारे घर में कीर्तन है, कीर्तन में आना, हाँ आना तो चाहते हैं लेकिन आया नहीं जाता, घर के काम ही खत्म नहीं होते, घर के काम ही खत्म नहीं होते, नहीं निकल पाते, है ना, उसको जाना है, ये करना है, वो करना है, नहीं निकल पाते। तो साधु संग करने के लिए लोगों के पास आज का समय ही नहीं है, आजकल की डेट में। दूसरी चीज ये है कि जो व्यक्ति को बांधती है और भक्ति को
भक्ति की ओर आगे बढ़ने से रोकती है, वो है अटैचमेंट टू मंडेन नॉलेज, यानी कि हमारी संसारिक नॉलेज है, विद्या है। मैंने फलां फलां इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई की है, मैंने इस कॉलेज से डिग्री की है, मैंने एमबीबीएस किया, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, ठीक, मैं इंडियन आर्मी का ऑफिसर हूँ, ये चीजें, मैं डॉक्टर हूँ, ऐसा ऐसा, ठीक है। भक्ति में जो बताया जा रहा है तो उसके अनुरूप नहीं है, तो मैं भक्ति छोड़ रहा हूँ। सो मटेरियल नॉलेज जो होती है उसके लेंस से जब हम भगवान जी को देखना चाहते हैं तो फिर हम निराश हो जाते हैं। क्या कोई ऐसा सबूत है, क्या कोई ऐसा साइंटिफिक प्रूफ है आपके पास कि भगवान है? हालांकि भौतिक विज्ञान के अंदर इतना दम नहीं है कि वो इस प्रकार से कोई हमको प्रूफ दे सके, कोई प्रमाण दे सके कि भगवान है या भगवान नहीं है। तो हमें लगता है कि ठीक है, सबूत नहीं ना मिला तो दैट मीन्स कि हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हाँ भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं, भगवान नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं मिला हमको। क्योंकि अगर कोई प्रमाण होता है तो व्यक्ति सोचता है कि हाँ यार, साइंटिफिकली प्रूफ हमको मिला है, ये चीज वैज्ञानिक प्रमाण है हमारे पास, तो ठीक है, फिर मैं भगवान की तरफ बढ़ जाता हूँ, अग्रसर हो जाता हूँ। अगर कोई प्रूफ ही नहीं तो भगवान की तरफ जाऊं क्या? मेरा क्या मतलब है जाने का, मैं क्या लेने जाऊं? तो भौतिक विद्या का जो ये कवरिंग है ना, उसके ऊपर एक छाया होती है, इसकी वजह से वो भगवान की तरफ व्यक्ति नहीं आ पाता। तो ये दो अटैचमेंट्स जो हैं, आसक्ति अपने परिवारजनों के प्रति, आसक्ति संसारिक विद्या से कि भाई मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, मैंने बहुत डिग्रियां ली हुई है, मैं बड़ा पढ़ाई की हुई है, ये लोग क्या कौन होंगे मेरे को कृष्ण के बारे में बताने वाले, ये लोग कौन होते हैं मेरे को माला करवाने वाले, कौन है ये, मैं नहीं जानता, मैं नहीं पहचानता। तो ये क्या है? संसारिक विद्या, आपकी आपकी इसके प्रति आसक्ति, अटैचमेंट ज्यादा है। जब ये दो चीजें होती है तो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, युद्ध करने में कमजोर हो जाता है। युद्ध, अर्जुन का युद्ध हो रहा है यहाँ पे कुरुक्षेत्र की रणभूमि में रिश्तेदारों के सामने, हमारा युद्ध क्या हो रहा है? हम लोग भी युद्ध ही कर रहे हैं, हमारे अंदर कई तरह के युद्ध चलते हैं, डेली चलते हैं। सबसे बड़ा युद्ध तो हमारा यही है, भौतिक संसार, 84 लाख योनियां, सबसे बड़ा युद्ध ही यही है। तो यहाँ से युद्ध से याद आया, देखो जैसे इंडियन आर्मी का ऑफिसर है हमारा, ठीक है, उसको पाकिस्तान के बॉर्डर के पास भेजा हुआ लड़ाई करने के लिए। अब वो खाली हाथ निहत्था चला जाएगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली उसको एक ही गोली मारेंगे, बम फेंकेंगे, उसके ऊपर मर जाएगा बेचारा हमारा फौजी। तो हमको क्या करना है, हम उसको प्रोटेक्शन के लिए एक शील्ड जैकेट पहनाते हैं, हाथ में बंदूक देते हैं कि जा तू भी अपना रक्षा कर सकता है। तो ऐसे ही हम लोग जो है भौतिक संसार में 84 लाख योनियों के साथ उलझ रहे हैं, झिझ रहे हैं। तो हमको क्या बचाएगा? हमको माला रूपी हथियार बचाने वाला है। हरे कृष्ण महामंत्र का जो माला है ना, हमको वो बचाने वाली है। बीट बैग चैंटिंग की जो आपकी माला है ना, वो आपको बचाने वाली है, वो हमारा हथियार है, उससे हम अपना बेड़ा पार कर सकते हैं। तो अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? हम इस तरह से युद्ध करने में, वो भी अर्जुन भी कमजोर पड़ा था, हमको भी कमजोरी ही फील होगी। तो इसलिए भगवान जी ने ये जानबूझकर किया कि ओके तेरे को कंफ्यूजन है ना, अब मैं तेरी कंफ्यूजन को और अच्छे वाला कंफर्म्ड करके कंफ्यूजन बना देता हूँ। ये ले, इतनी बड़ी सेना देख ले कौरवों की, और ये देख ले तेरे फेवरेट, तेरे चहेते, तेरे प्यारे, जिनसे तुमने बहुत प्रेम किया, सारी जिंदगी रिस्पेक्ट किया, जिन्होंने तेरे को बहुत लाड प्यार दिया है, बहुत लाड दुलार किया है, गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने। तो ये दोनों अटैचमेंट्स हैं, ठीक है। एक तो ये चीज है हमारे लिए सीखने की। दूसरी ये चीज है कि अभी जैसे कई लोगों के मन में सवाल आता है कि भगवान जी ने लड़ाई लगवा दी। भाई देखो, भगवान ने लड़ाई लगवा दी, अब जरूरी क्या है हमारे लिए? शास्त्र पढ़ना जो है, भगवत गीता पढ़ना, वो ज्यादा जरूरी है या हथियार को उठाना हमारे लिए जरूरी है, औजार को उठाना जरूरी है? नो डाउट कि आपको धर्म की स्थापना करने के लिए शमशीर, शमशीर उर्दू वर्ड, तलवार, तलवार उठानी पड़ती है ना। अर्जुन क्या है? क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं, तो उनको तलवार उठानी पड़ेगी धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए। वो एक क्षत्रिय लिबास में है, क्षत्रिय की योनि में है ना। उनका धर्म जो है वो क्षत्रिय वाला है। उनकी वाइफ के साथ भरी सभा में बदतमीजी हुई है, उनके साथ अत्याचार हुआ है, बचपन से लेकर अभी तक पांडवों के साथ अत्याचार ही होते हैं। कभी उनको लक्षाग्रह में मारना चाहा, कभी भीम को जहर देकर चटाई में लपेट कर पानी में फेंका गया, है ना। तो तरह तरह से जुआ जुआ खेला गया, जुए का षड्यंत्र रचाया गया, उसमें हराया गया, द्रौपदी की इंसल्ट किया, जिस हिसाब से ये चीजें की हैं। तो अगर हम इसके लिए तलवार नहीं उठाएंगे तो क्या होगा? धर्म कैसे स्थापित होगा? धर्म के लिए हिंसा करना जरूरी है। पहले तो क्या करना है? प्यार से ही भगवान जी ने समझाया है ना, शांति दूत बनकर गए थे श्री कृष्ण भगवान खुद, कि मतलब आप इनको 5 गांव दे दो, अगर आप इनको ज्यादा नहीं देना चाहते हो 5 गांव दे दो, 5 पांडव है ना, 5 बच्चे हैं, पांचों को एक एक गांव दे दो, अपना अपना संभाल लेंगे। उनने बोला हम सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे इनको। तो ये क्या हुआ? ये भी अधर्म है, उनको उनका राइट नहीं मिलना, है ना, ये भी अधर्म है।
तो हत्या करना, ऐसे वे में हत्या करना, किसी को मारना जो है वो पाप बिल्कुल भी नहीं कहलाया जाता, बिल्कुल भी नहीं कहलाया जाता। अगर हमारा इंडियन आर्मी का फौजी है, यही सोचे नहीं यार पाकिस्तानी के ऊपर मैं कैसे गोली चलाऊं, मेरे को पाप लगेगा, लग ही नहीं सकता, लगेगा ही नहीं, कभी भी नहीं लगेगा, है ना। तो जैसे हम कई बार हम बीमार होते हैं तो हमारे अंदर जो कीटाणु होते हैं उसके अंदर भी तो जान है, वो भी तो जीव आत्मा ही है ना बेसिकली, तभी तो वो हमको बीमार कर रहा है। जैसे कोरोना वायरस था, वो भी हमें बीमार कर रहा था, तो हमने क्या उसको खत्म करने के लिए दवाइयां नहीं खाई, हमने इंजेक्शन नहीं लगवाए, जीव हत्या नहीं हुई, लेकिन अपने आप को जिंदा भी तो रखना जरूरी है ना हमारे लिए। हम भक्ति कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। तो यही सीख है हमें यहाँ से, एक की मतलब आसक्तियां जो हमने पढ़ी, गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह। और तीसरी सीख ये हमको मिलती है कि कलयुग में धर्म की स्थापना जो करने के लिए हमको हरे कृष्ण महामंत्र दिया है भगवान जी ने। चैतन्य महाप्रभु जो कि खुद श्री राधा कृष्ण का मिक्सचर अवतार है ना, तो उन्होंने हमको खुद आकर दिया है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। यारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश, आमर आज्ञाए गुरु हनतार अई देश। चैतन्य महाप्रभु का निर्देश है कि हमें सभी लोगों को क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का उपदेश देना चाहिए। सबको बोलना चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। चैंट हरे कृष्णा, चैंट हरे कृष्णा, चैंट हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी ने भी यही बोला, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो नो कंफ्यूजन, नो ड्रामा, ओनली चैंट हरे कृष्णा, यही चीज होनी चाहिए। ठीक है, उपदेश हमारा यही है कि हरे कृष्ण का महामंत्र का जप करो, सभी को ये बोलना, आपको सभी को भगवत गीता पढ़ो, बोलो, और ताकि धर्म की स्थापना हो सके। ठीक है माता जी, यहाँ पे विराम लेते हैं। हरे कृष्ण। श्री माता जी, हरे कृष्णा, सद्गुरु राम। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। आल ग्लोरी टू जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू आप सभी लोगों का जो आप बने रहे, आप लोगों ने बड़ी ही क्या बोलते हैं पेशेंस के साथ सुना।